Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this conditional and looping construct part 4, I am going to discuss about else block of while loop as well as for loop. So let us see how it is useful and where we use it, how does it work. The else part or else block of while loop and for loop. Let us begin. As you can see in the syntax of while loop and for loop, here we have written while test condition or testing expression or conditional expression. Then if this condition is true, then these one or more statements gets executed. Again this bounces back, checks the condition, checks the expression. If it returns true, the block of while is executed repeatedly. As soon as this condition becomes false, the control goes to else block and these many statements are executed and exits. यानी कि आपकी ये कंडीशन जब तक ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहता है. एग्जीक्यूट हुआ, चेक हुआ, ट्रू आ गया, फिर से एग्जीक्यूट हुआ, चेक हुई कंडीशन, ट्रू आ गया रिजल्ट, फिर से एग्जीक्यूट हुआ. दिस प्रोसेस गोज ऑन. एज सुन एज जैसे ही ये फॉल्स इवेल्युएट होता है, कंट्रोल एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता हुआ बाहर निकल जाता है, लूप टर्मिनेट हो जाता है. सिमिलरली हेयर इन फॉर ऑल्सो, ये इटरेटिंग वेरिएबल है और ये सीक्वेंस है आपका. सीक्वेंस में भी लिस्ट, में भी टपल, में भी स्ट्रिंग. तो उस टपल का या उस स्ट्रिंग का या उस लिस्ट का हर एलिमेंट की वैल्यू इटरेटिंग वेरिएबल में आती है और उसके लिए ये एग्जीक्यूट होता है. पार्ट ऑफ दिस फॉर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर से सीक्वेंस की अगली वैल्यू इटरेटिंग वेरिएबल में आएगी, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल द एंड ऑफ लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस. सीक्वेंस मीन्स लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग हियर. So as soon as the last element is executed, means iterating variable becomes equal to last value in the sequence, this statement is executed and control goes to execute else block also, then terminates the loop. While in between, if you break the loop before completion of the complete iteration, अगर आप यहाँ पर कंडीशनल अनकंडीशनल ब्रेक लगाते हैं, पहले ही आप ब्रेक कर देते हैं, जितनी बार के लिए लूप है उससे पहले ही इसके ब्लॉक में ब्रेक लगा देते हैं, तो क्या होता है कि उस समय एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता है. विदाउट एग्जीक्यूटिंग एल्स ब्लॉक इट गोज आउट. विदाउट एग्जीक्यूटिंग एल्स ब्लॉक इट कंट्रोल गोज आउट फ्रॉम दिस ब्लॉक ओनली. तो दैट मीन्स अगर लूप पूरा इटरेट होता है, कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट होता है, तब एल्स में से होकर के बाहर निकलता है. अगर कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम्स लूप इटरेट नहीं होता है, बीच में ब्रेक होता है, तो एल्स ब्लॉक में जाने के बिना ही जो है वो एग्जिट कर जाता है, लूप बाहर निकल जाता है. सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ एल्स ब्लॉक इन व्हाइल एंड फॉर लूप. नाउ let us see this through example. Here I am writing a program to print all natural numbers from 1 to n, where n has to be entered as input. यहाँ पर n मैंने input कर दिया. I एक वेरिएबल ले लिया जिस पर मैं कंट्रोल वेरिएबल, यू कैन से, ऑन दिस वेरिएबल वी विल कंट्रोल द लूप, this whose value is initiated by 1. So 1 is less than or equal to, suppose n you have entered 5. इस आउटपुट में भी I have entered 5. So 1 is less than 5, therefore it is true. Print I. 1 is printed. I equal to I plus 1 has become 2. It bounces back to check the condition again, and 2 is less than or equal to 5. It is found true. Then it enters into the loop, prints 2. 2 print hua. I has become equal to I plus 1, that means 3. 3 is less than equal to 5, true. 3 is printed. It has become 4. 4 is less than equal to
or equal to 5, 4 is printed, it has become 5. 5 is equal to 5, true, so print 5, it has become 6. Bounce back, 6 is neither less nor equal to n, that is 5. So it is false. False होते ही कंट्रोल else ब्लॉक में आएगा और प्रिंट डन, डन प्रिंट करके फिर वो बाहर निकल जाएगा. सीधा आउटपुट 1 2 3 4 5 एंड डन. सिमिलरली इन फॉर लूप, व्हाइल लूप में अगर आप पहले ही टर्मिनेट कर देते हैं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा. यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 के बाद डन नहीं आ रहा है, प्रोग्राम वही है, खाली मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप की बॉडी में आई हैव रिटन इफ आई इज इक्वल टू 3 देन ब्रेक. दैट मीन्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ द इटरेशन, जैसे आई 3 होता है मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक करने से इट विल नॉट गो थ्रू द एल्स ब्लॉक, एल्स ब्लॉक में वो जाएगा ही नहीं क्योंकि आप बीच में ही ब्रेक कर रहे हैं. सो ब्रेक करते ही लूप जो है वो टर्मिनेट होकर के बाहर चला जाएगा, इट विल नॉट गो थ्रू एल्स ब्लॉक. सो देयरफॉर वी आर नॉट गेटिंग डन हियर. जैसे ही 3 हुआ ये 1 2 3 प्रिंट करके टर्मिनेटेड एंड वेंट आउटसाइड. सो दिस इज व्हेन वी टर्मिनेट द लूप बिफोर कंप्लीट इटरेशन. अब उसका जो नेचुरल टर्मिनेशन होता है, सारे इटरेशन कंप्लीट करके जब वो टर्मिनेट होता है तो एल्स ब्लॉक के थ्रू टर्मिनेट होता है, एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता हुआ टर्मिनेट होता है. अननेचुरल आप कहीं पर कंडीशनल अनकंडीशनल ब्रेक कर देते हैं तो एल्स ब्लॉक विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड. ओके, नाउ फॉर लूप में भी इसी तरह का प्रोसेस है. For I in range 1 to n plus 1, as you know that range function returns the values 1 2 3 4 5 up to n, ये create करेगा 1 to n, n has been given as input, जैसा while में आपने input दिया था. print I, 1 printed, 2 printed, 3 printed, 4 5, पहले इसकी वैल्यू रेंज में ये एक लिस्ट क्रिएट करेगा 1 2 3 4 5, सपोज n is 5. सो दिस इज ए शॉर्ट ऑफ लिस्ट, यू कैन से रेंज जो है एक लिस्ट क्रिएट करेगा 1 2 3 4 5. अब आई की वैल्यू 1 होगी, प्रिंट 1, बाउंस बैक, आई की वैल्यू इस सीक्वेंस में 2 हुई, प्रिंट 2, सिमिलरली 3 4 5 हैज बीन प्रिंटेड एंड लूप इज टर्मिनेटेड नेचुरली. लास्ट वैल्यू के बाद लूप टर्मिनेट हो रहा है, वो एल्स को एग्जीक्यूट करता हुआ गया, डन इज बीइंग प्रिंटेड हियर. Here what happens, the same logic I have implemented. If I is equal to 3, break, unnatural break. 1 to 5, 5 इटरेशन से पहले ही मैंने तीसरे इटरेशन पर ब्रेक कर दिया. सो ब्रेक करते ही कंट्रोल विल गो आउटसाइड विदाउट गोइंग थ्रू एल्स ब्लॉक. सो 1 2 3 is being printed and else block is not executed. This is the working of for loop. Then फॉर लूप को मैं यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस लिस्ट का फॉर्म दे रहा हूँ. यहाँ पर लिस्ट विदाउट एनी इनपुट फिक्स कर दिया लिस्ट में 1 2 3 4 5. तो ये पहली वैल्यू 1 आई में आएगी, फिर दूसरी वैल्यू 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी. सो ईच वैल्यू इन द सीक्वेंस विल कम इन द कंट्रोल वेरिएबल, इटरेटिंग वेरिएबल आई, एंड दिस विल कीप ऑन मूविंग फॉर 5 टाइम्स. प्रिंट आई करता रहेगा, 5 बार प्रिंट किया 1 2 3 4 5. Then at the end it will go to else and will write done. So this is the output how for loop works on the sequence, that is list. इसी तरह से आपने फिर से यहाँ पर लूप की बॉडी में, लूप के ब्लॉक में if I is equal to 3 then ब्रेक कर दिया. तो ब्रेक करते ही क्या होगा, it will not go through the else block. So as soon as print 3, आई की वैल्यू 3 हुई, प्रिंट 3 जैसे ही हुआ वैसे यहाँ पर कंडीशन हो गई, कंडीशन इज चेक दैट इफ आई इज इक्वल टू 3 देन ब्रेक. सो ब्रेक मीन्स कंट्रोल विल बी डायरेक्टली आउटसाइड द लूप. तो लूप के ब्लॉक से बाहर जाएगा और एल्स में इट विल नेवर एंटर इनटू एल्स ब्लॉक इन दिस केस. सिमिलरली एल्स के लिए हम यहाँ रिवर्स लूप भी लगा सकते हैं रेंज फंक्शन का यूज करके. फॉर आई इन रेंज, जो आपका 1 to n चल रहा था उसको आप n to 1 चला सकते हैं. n से स्टार्ट हुआ, 0 मीन्स 0 से एक लेस, दैट इज 1.
तो n to 1 -1 होते हुए, दैट मीन्स एक एक कम करते हुए. सो सेम कॉन्सेप्ट, प्रिंट i. तो it is printing 5 4 3 2 1 because this range will create n to 1. n to 0 का मतलब this is the start value, this is the stop value and this is step value. तो n से शुरू होगी वैल्यू और 0 तक जाएगी. 0 स्टॉपिंग वैल्यू है, तो उससे एक पहले यानी कि 1 तक, n से 1 तक क्रिएट करेगा और एक एक कम होता हुआ, एक एक डिक्रीज करता हुआ. So obviously it will create 5 4 3 2 1. As soon as it becomes the last value, it will go through the else block, will print done. Similarly here, if I do unnatural break, if I is equal to 2 then break, so it will print 5 4 3 2 without going through the else block. else block में नहीं जाएगा, इसलिए done print नहीं होगा. So that's all about this video. If you have understood the usage of else, for, while, so please like, share and subscribe. Thank you very much.